हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज कुछ दिनों के बाद हम आप लोगों को फिर से वीडियो दे रहे हैं। इसमें आपका है, इसके पहले हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा किया था। अब आज गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक, गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा किया जाएगा, जिसमें आपको गॉस के प्रमेय, उसकी उत्पत्ति और उसमें और भी चीज़ें संबंधित जानकारी दी जाएगी, जो आपको बोर्ड परीक्षा से कुछ कंपटीशन लेवल से भी संबंधित मिलेंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, अब आज शुरू करते हैं हम आपको लोगों को। आइए पॉइंट पे, गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का N/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब जैसे ये है, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे और इस पे आवेश कितना है, क्यू है, यहाँ पे आवेश क्यू है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि यहाँ से जो बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स, ये मान लेते हैं क्या है, फाई है। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई है। अब वैद्युत क्षेत्र में है इसलिए फाई दिखा सकते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, आवेश मतलब ये क्यू का 1/ε0 गुना होता है। क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स। फाई बराबर आपको हो जाएगा क्यू गुणे 1/ε0। जिसे कहा जाए फाई ई बराबर आपको जाएगा Q/ε0 भी कहते हैं। फाई बराबर Q/ε0 कह सकते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, मान लेते हैं यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है, और परिबद्ध आवेश Q है, जैसे यही है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A है, ये आवेश इस पर क्या है, Q है, तब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। फाई बराबर Q/ε0 हो जाएगा। अब परंतु पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो अब बंद पृष्ठ है तो यहां हो जाएगा फाई बराबर परिबद्ध समाकलन, समाकलन तो होगा लेकिन कैसा होगा, परिबद्ध समाकलन E इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। E आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या है, डी आपका क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा। तो इसलिए आपका जब ये बराबर इसके हो रहा है तो ये भी बराबर इसके है, तो इसलिए हम कह सकते हैं फाई ई बराबर परिबद्ध समाकलन E इंटू डी इक्वल टू Q/ε0, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई ना। परिभाषा क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है। गॉस के प्रमेय के उत्पत्ति यानी कि ये फाई बराबर Q/ε0 कैसे प्राप्त किया जाता है, यहां हो जाएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में एक हम कोई ये आकार ले लिया गया। अब इसमें एक ऐसे बोला कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया आपका O, यहाँ पे एक बिंदु क्या हो गया, O हो गया। इस पे आपका प्लस Q आवेश है, यहाँ से इसको परिबद्ध मिला लेते हैं इसको। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या R हो जाएगी। इसके अंदिश आपका वैद्युत क्षेत्र E लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र E, इससे थीटा कोण बनाते हुए dA, और इसी में लग रहा है क्या जी, n कैप। इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है क्या जी, थीटा बन रहा है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ये क्षेत्रफल अवयव dA है, कितना है ये क्षेत्रफल अवयव, dA है आपका। बिंदु P यहाँ पे दिखाया जाता है, क्या बिंदु P पे देख रहे हैं। अब
इसके कारण से यहां पे घनकोण कितना बन जाएगा, यहां पे डी ओमेगा आपका घनकोण बन जाएगा, डी ओमेगा यहां क्या हो जाएगा, घनकोण बन जाएगा। ठीक, तो अब इसमें लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q बंद पृष्ठ के A के भीतर, आवेश Q बंद पृष्ठ A के भीतर, ये मतलब ये इसका क्षेत्रफल है ना, पूरे बंद पृष्ठ का, A के भीतर O बिंदु पर स्थित है, A के भीतर O बिंदु पर स्थित है, O बिंदु पर स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिस पर यह कह सकते हैं, हमको यहाँ पे आपको वैद्युत फलक के बारे में दिखाना है, तो एक बिंदु आपको पृष्ठ पे मान लिया कि यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है। जब एक बिंदु P है तो उसके चारों तरफ एक छोटा सा पार्ट लिया जा रहा है। अब पूरा तो ले नहीं सकते हैं, अब उसके एक छोटा सा पार्ट ले सकते हैं। बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA है। क्या है, क्षेत्रफल अवयव dA है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा E वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, अब यहां पे देखो फाई तो हम कह सकते हैं, लेकिन कितना है, डी फाई। क्यों डी फाई, क्योंकि अब छोटा सा है, ये छोटे से अवयव के कारण हो रहा है। जब छोटे से अवयव के कारण होगा तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, और इसको लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा, ई इंटू डी ए ऐसे लिखा जा सकता है, ई इंटू डी ए कास थीटा। अब यहां इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान आपका हो जाएगा R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब जब यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, तो हमारा डी फाई इक्वल टू हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर इंटू डी ए कास थीटा, डी ए कास थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब डी ए कास थीटा हो जाएगा, देखिए इधर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, डी ए कास थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आप पूरे फ्लक्स के कारण, ये डी ए कास थीटा हो गया, तो पूरे, या एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका ओमेगा डी ओमेगा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डी ओमेगा दिखा रहा है। डी ओमेगा बराबर आपको होता है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए उसको भी बना लेते हैं हम, डी फाई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। तो डी ए कास थीटा, डी ओमेगा घन कोण बराबर का होता है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां आप लग सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू
डी फाई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा हो जाएगा। जब डी ओमेगा हो जाएगा, अब यहां पे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, क्योंकि डी ओमेगा बराबर आपको होता है 4 पाई, क्योंकि घन कोण है तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर बना घन कोण कितना होता है? 4 पाई होता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर आपको हो जाएगा ये फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये आपके वैद्युत गॉस के प्रमेय का क्या हो गया? उत्पत्ति हो गई। गॉस के प्रमेय का उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आया बात? तो कहा जाए क्या जी, मान लिया गया, माना एक बिंदु आवेश Q है, Q बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल DA है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर DA तथा DE वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के साथ थीटा कोण बना रहा है। DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA मतलब आपका यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर E इंटू DA, तो E DA cos थीटा, E DA cos थीटा प्लस क्यू आवेश का इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अब इसका मान जो है यहाँ पे रख देते हैं E वाले में, तो यहाँ रख दिया गया डी फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू DA cos थीटा। अब यहाँ पे डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको लिख सकते हैं DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर, DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर आपको होता है DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, और डी ओमेगा पूरा घनकोण होता है, डी ओमेगा पूरे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 4 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, डी ओमेगा बराबर आपका 4 पाई होता है, तो वैल्यू रख दिया गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। ठीक, ये तो गॉस के थ्योरम के उत्पत्ति थी। इसी को उत्पत्ति को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और अंतर करके देखिए, उसको भी हम बता देते हैं आपको। इसमें थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। इसमें आपका है एक ये वृत्त ले लेते हैं ऐसे, इसमें आर त्रिज्या है, एक बिंदु यहाँ पे ये O है, केंद्र है, इस पे Q आवेश रखा गया है। कितना आवेश है? Q, ये दूरी R है, ये दूरी R है, ये दूरी R है। तो ध्यान दो, इसमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इस बिंदु O के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। गोले के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, गोले के केंद्र पर कितना है? Q आवेश स्थित है। यदि गोले की त्रिज्या, अब यहां पे देखो क्या क्या चीज हो रहा है, यहां पे O बिंदु O क्या चीज है? बिंदु O से R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है, चित्र में जैसा दिखाया गया है। बिंदु O पर Q आवेश है, बिंदु O पर कितना आवेश हो रहा है? Q आवेश है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ चित्र में क्या है? बिंदु O पर कितना आवेश हो रहा है?
क्यू आवेश है गोले पर, यानी कि जब क्यू आवेश है तो यदि गोले की त्रिज्या कह रहा है कितना है, आर है, गोले की त्रिज्या कितनी आर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है क्या जी, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले की त्रिज्या जब आर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ एक सममित अवस्था में है। गॉसियन पृष्ठ कैसा है, एक सममित अवस्था में है। सममित अवस्था मतलब होता है इसमें सब जगह से क्या निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान समान होगा। सममित अवस्था है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नियत रहेगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नियत रहेगी। और किधर रहेगी, बाहर की ओर, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर नीचे की ओर, बाहर की ओर। अब क्षेत्रफल और डीए था इसका, ये भी इधर ही लगेगा, डीए भी, ये क्षेत्रफल मान लीजिए डीए है, छोटा सा डीए है तो क्षेत्रफल से बाहर की ओर लगेगा। अब इनके बीच के कोण दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनके बीच कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कर लेंगे, 0 हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु से निकलने वाला गोले के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो गॉसियन पृष्ठ पे एक छोटा सा और डीए है। जब डीए है तब पृष्ठ से अल्प दिखने वाला, यानी कि डीए से सीधे लिख दें, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कास, ई इंटू डी ए कास। अब यहाँ पे कास का यहाँ देख रहे हैं 0 है तो थीटा के बजाय हम सीधे लिखा क्या है 0, तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाएगा। क्योंकि कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कास 0 का मान 1 होता है, इसलिए आपका डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब ई का मान रख लेते हैं, डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब जब डी ए है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां दिखा सकते हैं डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, एक मिनट, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध समाकलन डी ए। अब आपको हो जाएगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, अब इतने का परिबद्ध समाकलन इतने का आपका होता मान 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बचा क्या चीज, यहाँ पे बचा क्या चीज, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इससे भी वही प्राप्त कर सकते हैं, उसके भी साथ जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सरल लगेगा उससे आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बता रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर 1 है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके आकार, चाहे हम आकार बना ले आपका बेलन के
इस प्रकार का आकार बना ले, चाहे बना ले आपके घन के आकार का, इस प्रकार का आकार बना ले, इस प्रकार का आकार बना ले, या गोला बना ले। ठीक, क्यू आवेश यहां पे है, क्यू आवेश यहां पे है, क्यू आवेश यहां पर है, इन सबके केंद्र में क्यू आवेश है। तो कहा जा रहा है बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। यह केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो इन सबका लिए फाई बराबर आपको हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। वैद्युत फ्लक्स सबके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके भी लिए फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति अथवा आवेशित कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आवेश की अगर स्थिति देखा जाए, जैसे इसे हम बता दे रहे हैं, इस प्रकार का आकार है, अगर आवेश कोई ये यहाँ पे ना होके कहाँ हो जाए, यहाँ कहीं पे हो जाए, कहाँ पे हो जाए, यहाँ कहीं पे हो जाए, ये किनारे हो जाए, यहाँ पे हो जाए Q/2 हो जाए, यहाँ पे Q/2 हो जाए, यहाँ पे Q/2 हो जाए, ऐसे आवेश हो जाए, तो इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता है, इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति अथवा आवेशित कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो अब यहाँ के इसके सबके लिए भी फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ही हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ही हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है यदि बंद पृष्ठ समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, क्या चीज, यदि बंद पृष्ठ समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, समरूप मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, यदि बंद पृष्ठ कह रहा है समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तब बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान 0 प्राप्त होता है। अब आपको अगर यहीं पे दिखा दिया जाए इस प्रकार से, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, यहां से गुजरने वाला ये वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो रहा है, अगर इसमें वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है, तो इसका बताया जा रहा है जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में निर्गत तथा निवेशी, जो निर्गत होगा और निवेशी, निर्गत आपको जो निकलने वाला है, निर्गत और निवेशी, ठीक, इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, यानी कि निवेशी फाई और निर्गत फाई यानी कि आउटपुट, जो एंट्री हो रहा, जो बाहर निकल रहा है, दोनों क्या होते हैं, परस्पर समान होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, परस्पर समान होते हैं। जब समान हो जाएगा तो आपको हो जाएगा फाई बराबर, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आपको हो जाएगा फाई ई निवेशी माइनस फाई निर्गत, फाई निवेशी माइनस फाई निर्गत हो जाएगा, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स समान। जब दोनों बराबर है तो आपको हो जाएगा कितना, ये 0 के, फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, यानी कि इससे निकलने वाला कुल वैद्युत पृष्ठ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो कुछ और कंडीशन इसमें बन रहा है। अगला पॉइंट है, यदि किसी स्थान पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 है, यदि किसी स्थान पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। अगर कहा दिया जाए क्वेश्चन में कि किसी स्थान पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो निम्न स्थितियां हो सकती हैं, निम्न स्थितियां हो सकती हैं। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान रखिएगा। पहली स्थिति हो सकती है बंद पृष्ठ समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा,
पहली स्थिति तो यही होगा कि बंद पृष्ठ जो है समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा, बंद पृष्ठ समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, शून्य होगी। दूसरी स्थिति हो जाएगी प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। अगली स्थिति हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है या अलग अलग बिंदुओं पर कह सकते हैं अलग अलग हो सकती है, परंतु पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव उपस्थित हो। कंडीशन दे रहा है, उसमें शर्त दे रहा है कि उस पृष्ठ के अंदर जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर कोई द्विध्रुव उपस्थित हो तो ऐसा हो सकता है। जैसे आपका ये दे रहा है, इस प्रकार का फिगर बनाया, जैसे ये आपका एक है, इसमें प्लस क्यू आवेश हो, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो अगर इस दोनों को मिला एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं ना, तो ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं तो आप हो जाएगा यहाँ पे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, लेकिन क्यू बराबर कितना हो जाए, क्यू बराबर प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब ये आपको हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस माइनस क्यू, तो बराबर कितना हो जाएगा जीरो, तो फाई क्यू बराबर कितना आ गया, ये जीरो आ गया, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो बटे एप्सिलॉन जीरो, अतः क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका अगर द्विध्रुव उपस्थित है तो वहां से ज्ञात निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है, जहां पर किसी स्थान पर वैद्युत फ्लक्स का मान अगर शून्य है तो ये तीन स्थिति हो सकती हैं जो आपको बताई गई। पहली स्थिति बताई कि बंद पृष्ठ समरूप हो सकता है, बंद पृष्ठ समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो। दूसरी स्थिति आपकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर शून्य हो, और तीसरी स्थिति आपकी ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन या परंतु कह सकते हैं, परंतु बंद पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव कोई उपस्थित हो। अब अगला पॉइंट है जो कि आपके इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, यदि किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश उपस्थित है, यदि किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश उपस्थित है तब घन की 6 फलकें होती हैं। अब घन बना रहे हैं, देखिए ये आपका घन है, ये क्या है आपका घन है। घन कह रहा है इसके केंद्र पर यहां कहीं पे, ठीक, कह रहा है किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश उपस्थित है। कितना आवेश उपस्थित है, क्यू आवेश उपस्थित है। ये घन है और घन में आप देख रहे हैं ये एक फलक ये होगा, ये एक फलक ये होगा 2, ये एक फलक ये 3, ये एक फलक ये 4, ऐसे ही आपके इसके पीछे वाले फलक जो होंगे उसमें भी 2 हो जाएंगे, यानी कुल मिला के 6 फलक होंगे। कितने होंगे, 6 फलक हो जाएंगे आपके, ठीक। तो घन में कितने फलके होते हैं, 6 फलके। अगर आप घन नहीं जान पाए तो लूडो देखे हैं, जिससे आप खेलते हैं लूडो, तो लूडो में आप जो होता है उसमें 6 फलके होते हैं, उसको देख सकते हैं आप, ठीक। तो उससे कह रहा है निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो सभी पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे भी निकल रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे सभी पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। जब सभी फलकों से निकल रहा है तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो आवेश और सभी फलकों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। और अगर एक फलक से निकलने वाला पूछा जाए, क्या पूछा जाए, घन के एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर आपको हो जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन जीरो, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा। अगर केवल पूछ लिया जाए घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो आपका क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अगर एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है तो क्यू अपान एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा।
यदि आवेश घन के केंद्र पर उपस्थित ना हो, अगर यही आवेश जो यहां पे कहा जा रहा है यहां पे है, यहां पे ना होके मान लो यहां पे हो जाए, किसी पृष्ठ के किनारे हो जाए, किसी पृष्ठ के केंद्र पर पास हो जाए, तो यहां से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो आपका इतना होगा। घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपका फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन 0 तो होगा, लेकिन एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना संभव नहीं होगा। एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान का गणना करना संभव नहीं होगा। ठीक है ना। यदि आपके मान लीजिए बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हैं, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के भीतर ढेर सारे आवेश हैं, तब वहां पे इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। यदि बंद पृष्ठ के ए के भीतर अनेक आवेश हो, जैसे बंद पृष्ठ ये है, मान लो एक बंद पृष्ठ ये है, ठीक, इसके भीतर आपका यहाँ पे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, -Q3 आवेश है, -Q4 आवेश है, +Q5 आवेश है, ऐसे आवेश ढेर सारे हैं। तो इन आवेशों के कणों के कारण समस्त गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इन सबके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। बीजगणितीय योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। धन आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर, धन आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स किधर होगा, बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स किधर होगा, अंदर की ओर होता है। धन आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होता है। यदि धन आवेश बंद पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर स्थित है, धन आवेश यदि किसी बंद पृष्ठ के बाहर, जैसे इस बंद पृष्ठ है, इसके बाहर यहाँ कहीं पे है धन आवेश, कोई यहाँ कहीं पे, ये बंद पृष्ठ आपका पूरा बन रहा है, इसके बाहर यहाँ कहीं पे ये आपका आवेश है, तो स्थित होने पर तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यदि इसके बाहर स्थित है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या कहीं पे ऐसे ही हो, ये गोला है, यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ से गुजरने, यहाँ पे आवेश स्थित हो तो इसके अंदर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान फाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अब इसमें एक सवाल देख लेते हैं इसी पे। कह रहा चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी या 5 सेंटीमीटर की दूरी कहिए या ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो, ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम आवेश, कोई 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। फिगर आपका बना हुआ है, ये आपका वर्ग है, ये 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ से इसके केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ये कितने हैं 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर कोई आवेश Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है, यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन की कल्पना करते हैं, घन की एक कल्पना कर लेते हैं
एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0। फाई बराबर आपको हो जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितना है? क्यू की वैल्यू आपको दे रहा है 10 माइक्रोकूलम। सवाल में दे रहा है कितना? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10 घात माइनस 6, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम बटे यहाँ पे 6 और एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85। 8.85 गुणे 10 घात माइनस कितना? 12। 10 घात माइनस 12। 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब छोड़ो, अभी लिख देते हैं 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे है, तब इसको हल कर लिया जाए। हल करने के लिए आपको कितना हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे है, तो 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कितना? 10 घात माइनस 12। तो इसको सीधे 2 अंक हटाएंगे तो ये आपको बन जाएगा कितना? 14। 14 को ऊपर लेके जाएंगे तो 8 6 14, तो बन जाएगा कितना? ये 8 बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उसमें से 6 घटेगा, उसमें से क्या हो जाएगा? 6 घट जाएगा। तो आप इसमें भाग दे लिए कितना बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 से भाग दीजिए पहले, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 बटे, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15 के 5, 3 5 8 3 24, 24 और 3 24 1 25 के 5, और फिर 2 आ गया, 8 3 24, 24 25 26, 26.55 गुणे 10 घात 6 हो जाएगा। ये गुणे 10 घात कितना हो जाएगा? 6। तो आपका बन जाएगा ये 5 और 2 0 और इससे बटे 26 55। तो इसमें जाएगा नहीं 500 में, तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेते, गुणे 10 घात यहाँ कर देते 5। तो अब इससे भाग दे देंगे इसमें, तो आपको हो जाएगा 1.88 1.883 1.883 गुणे 10 घात 5। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 2 गुणे 10 घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा जी। आपका क्या हो जाएगा? सवाल आ जाएगा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे और सवाल आप लोग करिएगा, फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।